हेट्स भी गौरव उपाध्याय। आज फिर से हमारे साथ इस इंटरव्यू सीरीज में निहारिका राजवाड़े। इनका 10th में थे 90%। आज हम इनसे जानेंगे कि इनका यहाँ तक का सफर कैसा रहा। तो निहारिका, सबसे पहले ये बताइए कि आपका 9th में कितना था? सर 9th में मेरा 65% था। 65 था। आपको शर्म आती है इतना कम परसेंट लाते 9th में? सर रोई थी मैं, बहुत ज्यादा रोई थी, इतना कम परसेंट आया था कि पढ़ी भी नहीं थी। अब तो मैं क्या बोल सकती हूँ। खैर मैं जोक कर रहा हूँ, परसेंटेज डजंट मैटर। तो फिर आपका 10th में 90 कैसे आ गया निहारिका फिर? सर क्योंकि 9th में पढ़ी नहीं थी, मेहनत नहीं की थी, और 10th में थोड़ा मेहनत की थी। तो 10th में मेहनत की थी, किसी का घर वर बनाई थी? तो सर वैसा मेहनत नहीं, मतलब खून पसीना एक कर नहीं दी थी मैं, मतलब थोड़ा सा पढ़ी थी, थोड़ा सा मेहनत की थी। 10th में अब बोर्ड था ना सर, फेल हो जाती। अच्छा, तो क्या मतलब ड्रास्टिक चेंज आया था आपका 9th to 10th? हाँ, तो सर जब मैं 9th में थी तो ज़्यादा डर नहीं था, लगता था कि अरे पास हो जाऊँगी ऐसा लगता था। लेकिन 10th में जब आई तो फिर डर लगता था कि कम परसेंटेज आएगा तो इंसल्ट होगा बहुत, फेल हो जाऊँगी, तो ये वो बहुत सोचती थी थोड़ा। उसके बाद और निहारिका, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? श्रीनगर से, मतलब यहाँ भुवनेश्वरपुर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भुवनेश्वरपुर। ये जो इतना अंग्रेजी में आपको नाम लग रहा है, ये इसका मतलब होता है सरकारी स्कूल। ठीक है, थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए बोलना पड़ता है, लंबा चौड़ा नाम लगता है। हम भी जब कॉलेज में गए हुए थे तो गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल को गवर्नमेंट, जब बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बोलते थे तो कॉन्वेंट सुनाई देता था, तो हम लोग उन लोग कॉन्वेंट बोलते तो हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, तो ऐसा चलते रहता था। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी इतना अच्छा परसेंट ला सकते हैं। तो आप मतलब मेजर चेंज क्या की थी 9th से 10th के शेड्यूल में? सर जब 9th में थी तो मतलब जब मन करता था तब पढ़ती थी, नहीं मन करता था नहीं पढ़ती थी। और 10th में रहता था कि पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। तो आप जो भी 10वीं बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे अभी 1 मंथ बचा हुआ है, ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 1-1.5 मंथ में ही ये जो बच्चे हैं ये 90-95 इस टाइप से ला सकते हैं? हाँ सर, आसानी से ला सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है सर, मतलब मुश्किल नहीं है, नहीं, एकदम आसान है। एकदम भी आसान नहीं है। अब सर ऐसा थोड़ी हलवा थोड़ी है कि बना लिए खा लिए। तो फिर क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और क्या ध्यान देना पड़ेगा। और निहारिका, आपका 10th में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सर मैथ। और अभी आप कौन सा सब्जेक्ट ली हो? बायो। तो क्या चाहती थी, मतलब क्या बायो ले ली 10th में? मतलब मैथ आपको फेवरेट था, आपको अच्छा लगता था फिर? सर मैं तो चाहती थी कि मैं मैथ ही लूँ, लेकिन घर वाले लोग भी बोले कि नहीं बायो ले ले, स्कोप है उसमें ज़्यादा। फिर से किसी को स्कोप की कमी है तो निहारिका के पास है, उनके घर वालों के पास है, भयानक स्कोप है इन लोगों के पास। सबके पास स्कोप ही स्कोप है। तो जिसको भी स्कोप कम लगे, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, जिस प्रकार का भी स्कोप, तो पहुंचे, संपर्क करें, ऑनलाइन डिलीवरी संभव है। तो स्कोप के बाद आगे बताइए, मतलब आपको स्कोप दिख रहा है ना? दिख रहा है थोड़ा थोड़ा स्कोप, लेकिन मैं आगे जाके एडिशनल में लूँगी मैथ। मैं नहीं चाहती कि मेरा मैथ छूटे। अच्छा, तो आपका फिर एम क्या है आगे? पता नहीं सर, confuse रहती हूँ। सर टाइम के साथ चेंज होते जाता है सपना, सपना के साथ सर सब दूसरा सपना आते रहता है, फिर कभी ये फिर कभी वो चेंज। तो निहारिका, आपका मतलब आप 10th की तैयारी कब से चालू कर दी थी? सर 10th का तैयारी तो मैं 9th जैसे ही निकला, रिजल्ट आया उसके बाद ही मैं 10th का तैयारी कर दी थी। तो समर कोर्स की थी आप ही के पास। अच्छा, तो उस टाइम आपको उम्मीद था कि 90 वगैरह आ जाएगा? आराम से सर, 95% सर। आईना में चिपका के रखती थी मैं, जब भी देखूँ आईना को कि हाँ लगे कि मेरे को लाना है। 95% चिपका के रखी थी। और सोती थी तो बेड के सामने, वहाँ भी 95% चिपका के रखी थी कि नहीं लाना है। तो 10th में तो आपका 5% कम आ गया, लेकिन उम्मीद है 12th में आप अच्छा करोगे। और निहारिका, आपकी हॉबीज क्या क्या है? सर मेरे को बाइक चलाना बहुत पसंद है, खेलना कूदना ज़्यादा नहीं, लेकिन घूमना ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो जैसे फॉर्म भराते रहते हैं एग्जाम तक, उसमें आप भी भरी होगी कि हॉबीज में बुक रीडिंग ये हाँ सर, ये सब तो नेचुरल रहता है, सबके सब भरते हैं तो मैं भी भर देती हूँ। क्या बुक पढ़ना अच्छा लगता है, और दूसरा रहता है तो ना, ये सारा कुछ आपको अच्छा लगता है कि बस वो फॉर्म भरने के लिए होता है? फॉर्म भरने के लिए होता है तो एक्चुअल में सर। आपको क्या क्या पसंद है? सर एक्चुअल में पढ़ना पसंद है, लेकिन ज़्यादा नहीं। मेरे को मैथ बनाना बहुत पसंद है, बस पढ़ने में बस एक है। और आपका 10th में सबसे ज्यादा परसेंट किस में था, सबसे ज्यादा मार्क्स? संस्कृत। कितने मार्क्स थे? 96 या 97। तो जो बच्चे संस्कृत से डरते हैं जैसे मैं, है ना, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? सर संस्कृत ज़्यादा
लिखने के लिए इजी है, लेकिन उसको बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। मतलब किस टाइप से उसको याद किया जाता है कि मतलब क्या है उसके अंदर, किस टाइप से उसको प्रिपेयर किया जाता है? तो सर ज़्यादा हार्ड नहीं है उसमें, मैथ टाइप मतलब मैथ के टाइप उसमें भी नंबर उठाना बहुत इजी होता है, बहुत मतलब उसको बस थोड़ा समझना पड़ता है बस। तो बालका आप भी याद की थी? हाँ सर, उसके बिना तो संस्कृत अधूरा रह जाता है ना। तो अब तो सारा कुछ भूल गया होगा पूरा। अच्छा, तो जैसे आप जैसे बायो लिए तो आपका सपना क्या डॉक्टर बनने का है? नहीं, तो फिर? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो मजबूरी में ली हूँ, मैं तो मतलब बायो। ये मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इंटरव्यू आपकी माता जी भी देखेंगी। तो आप जो बोल रहे हो मजबूरी में ली है, तो आपको घर में फिर खाना नहीं मिलेगा 2 दिन तक, तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे? और सब बोलो। तो सर जब शुरू 9th के बाद जब मैं यहाँ आई थी शुरू में, तो शुरू में बस 3 दिन डेमो था, बहुत मज़ा आया मेरे को 3 दिन। फिर मम्मी मेरे से पूछती है कि नहीं कोचिंग जाना है नहीं जाना है, मैं बोली नहीं मेरे को जाना है, मेरे को वहीं जाना है, मैं जाऊँगी तो वहीं कोचिंग जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी, ऐसे बोल दी थी मैं मम्मी को। तो फिर मम्मी बोली हाँ ठीक है। फिर यहाँ आती थी तो बहुत मज़ा आता था पढ़ने में, मतलब बाकी सब लोग जैसे पढ़ते थे तो थोड़ा बोर हो जाते थे एकदम, बस टाइम देखते रहते थे कि कब 1 घंटा बीते तो जाए यहाँ से, कब 1 घंटा बीते तो जाए, और यहाँ तो 4-5 घंटा बैठ जाते थे, पता ही नहीं चलता था टाइम का, मतलब ज़्यादा पढ़ लेते थे। मतलब थोड़ा सा क्रेडिट मैं ले सकता हूँ। थोड़ा सा क्रेडिट मैं ले सकता हूँ। हाँ सर, एकदम पूरा क्रेडिट आपको जाता है सर, थोड़ा सा क्यों लेंगे? नहीं मेहनत आपका है, मैं क्या कहूँ। तो ये आपका डेली, तो मतलब जैसे मैं कोर्स कंप्लीट करा दिया था 2 मंथ्स में, तो उस 2 मंथ्स में अगर आपको बोर्ड का पेपर होता तो एकदम आ जाता, अच्छा खासा नंबर आ जाता है एकदम ना? अच्छा, इससे भी ज़्यादा अच्छा आ जाता, क्योंकि उस टाइम ढीली नहीं थी ना। और मैथ के फॉर्मूला वगैरह याद करने के क्या कॉन्सेप्ट रहते थे आपको कैसे याद होता था? जैसे आप बता रहे मैथ आपको बहुत पसंद है, तो मतलब सर देख के याद हो जाता था, बस 1-2 बार बस पढ़ना पड़ता था मैथ का। और क्या बोलते हैं कि मतलब दीवार में मतलब सोती थी ना, मस्त मैं सामने चिपका के मैं रखे रहती थी, सो के उठती थी तो वही दिखता था, सोती थी तो वही दिखता था, अगर बीच में नींद खुल गया तो वही दिखता था, तो ऐसे में आसानी से याद हो जाता है। मतलब दिखते रहना चाहिए। जैसे उसी प्रकार से कि एक आदमी आपको मिला तो एक बार में याद नहीं होता, लेकिन वो 4-5 बार गुजरा रोड से तो फिर उसका चेहरा याद हो जाता है ना। और मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि फॉर्मूला जब तक आप याद करते रहोगे तब तक फॉर्मूला याद नहीं होता है, मतलब क्वेश्चन बनाते बनाते फॉर्मूला स्वतः याद होते जाते हैं। ये तो ठीक है, तो फिर आगे आप जैसे एडिशनल मैथ लोगे फिर दोनों को वो कर लोगी मैनेज, बायो और मैथ्स? हाँ कर लूँगी, करना पड़ेगा सर। अरे एक मेरे से 2 क्लास सीनियर था, मैं 10वीं पढ़ता था, वो क्या लिया था ना कि बायो लिया हुआ था, ठीक है, और वो एडिशनल वो लिया मैथ, तो वो अपने 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया, नहीं 6 सब्जेक्ट में फेल हो गया 12वीं में, खाली मैथ में पास हो, जबकि मैथ उसका एडिशनल था। मैथ में नकल मारा था, 5-7 बच्चे बैठते ही थे, खाली मैथ में पास में, बाकी सब में फेल। नहीं सर ऐसा तो, नहीं होगा। अरे मैं आपको बता नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तो उम्मीद है आप 12th में और ज्यादा अच्छा करोगी। और आपके शौक किस टाइप से हैं, क्या क्या है? पढ़ना वढ़ना, घूमना फिरना, अब जैसे बताइए बाइक चलाना। हाँ तो बाइक चलाना तो है शौक। और सोशल मीडिया पे आप कितना टाइम स्पेंड करती हो अभी? सर अभी फिलहाल तो नहीं करती हूँ, अब तो आप मतलब पहले कर रही थी? पहले करती थी। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों के लिए? बहुत बड़ा एकदम, मतलब थोड़ी देर के लिए भी फोन अगर हाथ में है ना तो खोल के देखना है, नहीं मैसेज आया होगा, लाइक कमेंट ये सब, तो मतलब का टेंशन रहता था। कितना लाइक किया होगा, कितना कमेंट आया होगा, ये सब। अब लेकिन डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अब जैसे कि आपका 12th है तो उम्मीद है कि आप इन सब से बहुत दूर रहोगी। और 10th में क्या फोन यूज करती थी? हाँ करती थी। अच्छा, जैसे आपको पढ़ने के लिए पर्सनल रूम मिला था कि कहीं भी फेंक दिया जाता था आपको? सर कोई नहीं फेंकता था, मेरा रूम था एक। अच्छा, वहीं आप पढ़ती थी? हाँ वहीं था। तो इस मामले में ये भाग्यशाली हैं, इनको पर्सनल रूम मिला था पढ़ने के लिए, जिनमें खाली पढ़ती ही थी, फोन नहीं चलाती थी। नहीं तो बच्चों जब निजी रूम पाते हैं तो अंदर बैठ के खाली फोन ही चलाते हैं ज्यादातर। तो सर जब पढ़ते रहते थे तो फोन नहीं रहता था ना। अच्छा, मतलब इनकी मजबूरी थी वो फोन नहीं चलाने की, क्योंकि था ही नहीं। उतना मतलब पढ़ते टाइम फोन नहीं रहता था मेरे पास, फोन रहता था तो पढ़ती ही नहीं थी। अच्छा, मतलब तो उस टाइम। और आप देर रात तक पढ़ने में ज्यादा आपको अच्छा लगता है कि सुबह उठ के? नहीं सर सुबह उठ के, क्योंकि सुबह मेरे को भोर में ज्यादा जल्दी याद होता है, मैं रात को ज्यादा देर तक नहीं जग पाती। तो आपका मतलब सुबह कितना टाइम उठती थी 10th टाइम अपने? सर 4 बजे, या फिर नींद खुल गया तो उससे भी पहले, टेंशन रहता था ना सर। उससे भी पहले? मतलब कभी कभी ज्यादा नहीं तो 4 बजे नींद खुल जाता था मेरा हमेशा। अब ये आप रूटीन पूरा
एग्जाम तक फॉलो की थी कि नहीं, बीच में थोड़ा कम हो गया था। फिर एग्जाम टाइम फिर से चालू कर दी? एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले। और एग्जाम टाइम में पूजा वूजा करके जाती थी भगवान का? फुल पूजा सर। 1 महीना पहले मेरा पूजा पाठ स्टार्ट, बिना नहाए धोए बिना पूजा के खाना नहीं और एग्जाम टाइम में रोज पूजा करके जाती थी, रोज टीका लगा के जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पूजा ही करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे एग्जाम खत्म हुआ सर उसके बाद से जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक सर। और रिजल्ट आते कि दूसरे दिन? दूसरे दिन नहीं 3-4 दिन बाद वैसे ही हो गया जैसे पहले थी। तो जैसे मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि 10वीं का जो रिजल्ट है, 12वीं का किसी भी का जो रिजल्ट उतना मैटर नहीं करता है। इससे आपको केवल ये मिलता है कि आपका जो डेडिकेशन है कितना बेहतर तरीके से आप अपने जो विषय वस्तु उस पर कर सकते हो, चाहे आप कुछ भी काम हो। तो परसेंटेज उतना मैटर नहीं करता, पर इससे आप ये सीख सकते हो, जो अभी मैं टॉपरों को इंटरव्यू ला रहा हूँ, कि वो अपना जो गोल बनाते हैं उसको अचीव कैसे करते हैं। वो आप किसी भी क्षेत्र में ले सकते हो। आगे आप मुझे ये बताइए कि आपका घूमने फिरने का स्केड्यूल रहता था, मतलब घूमती फिरती ज्यादा थी कि नहीं सर? ज्यादा घूमना फिरना नहीं होता था क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था ज्यादा। अच्छा। और वैसे भी मैं गांव से हूँ तो ज़्यादा उधर गांव में मैं कहाँ घूमूंगी, इससे अच्छा घर में ही रहती थी, थोड़ा टीवी वीवी से टाइम पास कर लेती थी, फ़ोन से थोड़ा मोड़ा, बाकी नहीं ज़्यादा घूमना फिरना नहीं। और जब घूमती थी तो फिर अच्छे से ही घूमती थी। किस टाइप से अच्छे से घूमती थी? मतलब बहुत, जब घूमना रहता तो फुल घूमती थी, नहीं घूमती थी तो नहीं घूमती थी बस। तो आज का इंटरव्यू रहा हमारा निहारिका राजवाड़े के साथ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आगे अगर आप एक दो कुछ बोलना चाहेंगे, टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को कि वो बोर्ड के लिए कैसे मेंटली प्रिपेयर रहें, क्या करें, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? फ़ोन ज़्यादा यूज़ मत करना, सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहना।